झारखंड में आरएलडी लगातार अपने संगठन को मजबूत बना रही ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी अहम हो। और उन्होंने कहा कि 20 सीटों पर हम झारखंड में मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन से हम बात करेंगे। अगर 20 सीटों पर हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो हम झारखंड में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाने का काम करेंगे। इसे लेकर आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रेस को संबोधित किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ झारखंड में जो चुनाव डिक्लेयर होने वाला उसमें आरएलडी आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक तय करके चुनाव लड़ने की तैयारी का कार्य शुरू कर रही है। हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, उसी की तैयारी के लिए आज कार्य समिति की बैठक बुलाई है। और चूंकि झारखंड में तमाम समस्याएं हैं, किसानों की बहुत समस्याएं हैं, यहाँ सबसे ज्यादा समस्याएं किसानों की हैं। यहाँ पर नौजवानों की, महिलाओं की, इनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या झारखंड में है और वो उसका निदान एक ही तरीके से हो सकता है कि झारखंड में लघु उद्योग लगाए जाए। अभी एक नया चलन बहुत जोरों से चल रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, और बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी इंडस्ट्री लगाने में अभी लगे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जब तक लघु उद्योग नहीं लगेंगे, जो महात्मा गांधी कहते थे, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि छोटे उद्योग लगाओ, जो काम हाथ से हो सकता है, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, कॉपी, किताब, ये हाथ से बन सकते हैं। और हाथ से जो काम हो सकता है, चूंकि हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं, अमेरिका में आबादी कम है, काम ज्यादा है, वहां दुनिया भर के लोग जाते हैं, उनको काम मिलता है। हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों को भी काम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ लघु उद्योग लगाए जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई जाए और सरकार उनको 20 लाख से लेकर 50 लाख तक सस्ते ब्याज पर ऋण दे और वो नौजवान, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको सिखाया जाए काम और वो अपना उद्योग लगाएं, तब बेरोजगारी खत्म होगी। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अपराध को रोकना है, लड़कों को काम पे लगाना है, देश की तरक्की करनी है, तो उसका एक ही रास्ता है कि लघु उद्योग को प्रमोट करना होगा, हाथ की दस्तकारी को प्रमोट करना होगा। और आज सबसे बड़ी एक समस्या हो रही है देश में कि एक बड़ी मशीन लगाते हैं, जो काम साबुन हाथ से बन सकती है, पर साबुन के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे कि एक बटन दबेगा और 1000 लोगों की नौकरी खाने का काम होता है। हिंदुस्तान में रोजगार को देने का यही रास्ता है, जो चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि लघु उद्योग को प्रमोट करो। सरकार कर रही है। अभी जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्किल डिपार्टमेंट में मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो भी प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि अभी पीछे आए थे रांची में, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ स्किल डिपार्टमेंट के जरिए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट लगाए जाए। और जब तक आप उन्हें ट्रेंड नहीं करोगे और उनको पैसा नहीं दोगे, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उद्योग होने चाहिए, जो काम उनकी भी जरूरत है, पर लघु उद्योग के बगैर भारत का विकास संभव नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और झारखंड में ये समस्याएं हैं, यहाँ दूसरी तरह की भी समस्याएं हैं। किसान के आज जो आजादी से पहले के गांव हैं, वहां सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली के खंबे नहीं लगे, खंबे लगे तो बिजली नहीं है। तो जो गांव का विकास है, हम झारखंड में 4-5 लोगों को चीजों पर प्राथमिकता देने की बात करेंगे। एक गांव का विकास, गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, गांव में अस्पताल हो, उसमें समस्या, जो वहां पर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवा नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, ये तमाम समस्याएं गांव में हैं। और यहाँ के नौजवान को ताकत देने की जरूरत है, यहाँ के महिलाओं को एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। उन्हें ऐसे ट्रेनिंग सेंटर लगाए जाए कि जिससे वो अपने जो हाथ की दस्तकारी में वो अपना प्रवेश कर सकें। आज सबसे ज्यादा जो तरक्की हो रही है लघु उद्योगों में, वो वुमन
को अगर आगे बढ़ाएंगे, महिला बहुत सशक्तिकरण में आगे जा रही है, उनको और सशक्त करने की जरूरत है, उनको काम लगाने की जरूरत है। तो मैं आपसे यही कहना है कि हम 3-4 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। हम गांव पर, किसान पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं पर ये मुद्दे हैं। और झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा तो जो अभी चल रहा है यहाँ, भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मुद्दा है। और झारखंड हिंदुस्तान का, अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे रिचेस्ट प्रदेश है। यहाँ पर जमीन के अंदर सोना दबा हुआ है, कोयले के रूप में। हर तरह से यहाँ इतना खनिज है, इतना सामान है, लोहा है, सब यहाँ पर दबा हुआ है। पर यहाँ से मैं साफ तौर से कहूंगा कि उसके जरिए उद्योगपति और रईस होते जा रहे हैं, उसमें काम करने वाले लोग और रईस होते जा रहे हैं, और झारखंड का आदमी और गरीब होता जा रहा है। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। हमारी पार्टी इस पर भी ध्यान देगी, हम इस पर भी कोशिश करेंगे कि झारखंड से जितना पैसा निकल रहा है, जो खान के जरिए, खनिज के जरिए, जिससे यहाँ पर उसका प्रतिशत तय हो जाए कि यहाँ पर खर्च होगा, यहाँ के विकास पर होगा, बेरोजगारी पर खर्च होगा, गांव पर खर्च होगा, महिलाओं पर खर्च होगा, ये तय होना चाहिए, जो अभी तक यहाँ नहीं हो रहा है। ये हम सरकार से मांग करेंगे, हम केंद्र सरकार से भी कहेंगे, और यहाँ भी हम इस चीज का प्रयास करेंगे। ये बात सही है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चे के मुकाबले पे हमारी पार्टी मजबूत है, पर हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ने की दिशा में जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे साथ और लोग जोड़ रहे हैं, बबलू टाइगर हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं, तमाम लड़के। ये कहाँ गए वो गौरव जी? गौरव, एक मिनट रुको, गौरव चौबे हैं, ये छात्र नेता हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। अभी प्रेम जी हैं, ये सब लोग पार्टी के साथ आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। चूंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो थीसिस थी, वो गांव को ताकत देने की थी। वो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है। तो जो झारखंड में किसानी पे ताकत देने की जरूरत है, नौजवान को ताकत देने की जरूरत है, खनिज को, जो खनिज यहाँ से लूटा जा रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। इन सवालों को हम खड़ा करेंगे। ये बात सही है आपकी कि हम चुनाव से थोड़ा पहले हमने काम शुरू किया, इससे पहले हमारी 2 मीटिंग और हो चुकी हैं, जयंत चौधरी भी एक कार्यक्रम करना है। तो वो बात सही है आपकी, मैं आपसे इस बात को कहीं डिनाई नहीं करता, आपकी बात को, कि देर आए पर दुरुस्त आए। हम यहाँ के सवालों को खड़ा करेंगे, लड़ेंगे, और एक बड़ा, अभी हम अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित भी करेंगे कि किस तरह हमको इन सवालों को खड़ा। आप वही बात बोल रहे हैं, आपकी पार्टी जो है, आप वही बात बोल रहे हैं जो हेमंत सोरेन हमेशा बोलते हैं कि लाखों करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार पे बकाया है, जो मिल नहीं रहा है। आप केंद्र सरकार के अभिन्न अंग हैं, सरकार में शामिल हैं, फिर ये अधूरा क्यों है? देखिए ऐसा है, हाँ, क्यों नहीं देते हैं? देखिए आपने ये बात बिल्कुल मेरे सामने रखी है, हम बिल्कुल बात करेंगे। हेमंत सोरेन जी को ये बात उठानी चाहिए। और नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारा केंद्र सरकार ही थोड़ी, अरे भाई यहाँ के मुख्यमंत्री की भी तो कोई जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री दिल्ली पे डाल देगा, दिल्ली वाले रांची पे डाल देंगे, तो इससे तो थोड़ी काम, इससे तो फुटबॉल होती रहेगी। फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूं कि हम लोग बात करेंगे, पर यहाँ का खनिज कोई दिल्ली थोड़ी लूट रहा है, यहाँ के लोग नहीं लूट रहे क्या? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अभी तमाम अखबारों में जब चर्चा होती है कि यहाँ जो व्यापार कर रहे हैं लोग, जो खनिज का जो पट्टा अलॉट हो रहा है, खनिज जो खोदने की परमिशन हो रही है, या यहाँ से जो सामान जा रहा, क्या बिना राज्य सरकार के जा रहा है? आप तो बदले घुमा रहे। नहीं, मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं बात को कह रहा हूँ कि ये यहाँ से जो, यहाँ की जो लूट हो रही है, वो किसके जरिए हो रही है? ठीक है, उनकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा है, तो मैं आपकी बात का जवाब दे चुका हूँ कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे कि यहाँ का पैसा दिया जाए। तो मैं आपकी बात को कह चुका हूँ। जो है वो नहीं है, और केंद्र में आप लोग गठबंधन में है, क्या यहाँ पर कुछ सीटों पे गठबंधन हो सकती है जो आपके केंद्र में? देखिए ऐसा है कि पार्टी तो हमारी बहुत पुरानी है, चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी। इसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार अकेला एक साथ था, झारखंड बिहार। लालू यादव भी लोक दल में रहे, वो तो पुरानी पार्टी है। पर वो एक गाना बजता है ना
कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा हुआ, कोई वहां गिरा, तो लोकदल छोड़ के कुछ लोग चले गए। उड़ीसा में बीजू पटनायक जी भी लोकदल में थे, तो वो अलग बात है कि विघटन हुआ है, वो मैं मानता हूँ। पर जो आप कह रही हैं चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम एनडीए में हैं। वो हम उत्तर प्रदेश में अभी गठबंधन हुआ है, उत्तर प्रदेश से बाहर अभी हम कश्मीर में चुनाव लड़े, हम अकेले लड़े। अगर यहाँ बात हम करेंगे, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात करेगा कांग्रेस बीजेपी वालों से, उनसे बात करेंगे, अगर कोई सहमति बनती है तो उस पर चला जाएगा, नहीं तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा 2 सवाल है। मैंने दोनों बात आपको बता दी कि दिल्ली में हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से। हम लोग अभी सीटें तय नहीं है, अभी तो हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जो कार्यकर्ता हमारे लड़ना चाहेंगे उनसे बात कर रहे हैं, अगली मीटिंग में आपको बता देंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे। अभी सीटें तय नहीं है, जितने अच्छे कार्यकर्ता हमारे हैं जो लड़ना चाहेंगे उन्हें लड़ाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। कोई हमें उनसे बात करने में कोई तकलीफ थोड़ी है कुछ, पर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, हम कश्मीर में भाजपा अलग लड़ी है, जम्मू कश्मीर में हम अलग लड़े। हाँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं। अगर यहाँ गठबंधन होगा तो एनडीए के साथ लड़ेंगे, नहीं होगा तो हमारी पार्टी अपना चुनाव तैयारी कर रही है।